पुनर्जागरण, नवजागरण। तो ये पुनर्जागरण और नवजागरण क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो लेसन नंबर 5 NIS, लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 और NIOS, इसका कोड नंबर है 225। तो रेनेसेंस, जो रेनेसेंस का अर्थ होता है पुनर्जीवन की, पुनर्जागरण। ये 14वीं शती से 17वीं शती में कला में वास्तुकला के साहित्य के पुनर्जागरण का चित्रण करता है। पुनर्जागरण यूनान यानी ग्रीस का रोम के प्राचीन पुरातन प्रतिष्ठित संस्कृति की ओर पुनरुत्थान के साथ शुरू होता है। इस काल को नए प्रयोगों के, नए तरीके से निवेशन शक्ति के, नई खोजों को युग माना जाता है। देखिए इसमें शुरू में ही हमें बता दिया गया है कि पुनर्जागरण का मतलब होता है उसमें नई नई खोजें, है ना। और इसका मतलब भी है नवजागरण, मतलब कि नई नई चीज़ें इसमें आ रही हैं और जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी कला थी, उसे थोड़ा पीछे छोड़कर अब नए इसमें कला का इसमें विकास हो रहा है। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि इसी कारण इसी युग को जागरण युग माना जाता है। तो जागरण युग इसलिए माना जाता है ताकि इसमें नई नई चीज़ें, नए नए तरीके, विचलित शक्तियाँ नई पुनर्जागरण के रूप में फैला। यद्यपि 14वीं शती के पुनर्जागरण में डुच्चो, इसे बोला जाता है डुच्चो तथा मसासिच्यो नामक की लब्धि प्रतिष्ठित कलाकारों का उदय हुआ, जिसके पास शरीर की रचना के संबंधित ज्ञान तो कम था, मगर लेकिन वे 12वीं शती से 16वीं शती के दौरान पश्चिम यूरोपीय वास्तुकला को वर्णन करने की मेघा शक्ति थी। मतलब कहने का ये है कि उनके पास जो है, जो दिमाग था वो तो पूरा था, बस ये है कि वो जोड़ गुणा भाग नहीं कर सकते थे, मगर किसी भी चीज़ को देखकर अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसका ये बन जाएगा। ठीक है, इसका हम ये पत्थर है तो इसका ये चीज़ बना देंगे, अगर ये पेंटिंग है तो इसकी ये चीज़ बना देंगे। उनके पास ज्ञान जो था वो बहुत था। ठीक है। तो पेंटिंग की वास्तुकला में तो उनका जो शरीर की रचना थी वो संबंधित ज्ञान तो कम था, मतलब शरीर की रचना में जैसे मान लो मेडिकल, जैसे बुखार हो गया, फीवर वगैरह, ये सब चीज़ों का उन्हें नॉलेज कम थी, मगर पेंटिंग की वास्तुकला में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो वास्तुकला के वर्णन को मेघा शक्ति कहते हैं। तो इसका नाम मेघा शक्ति हो सकता है ये क्वेश्चन में आ जाए। तो यही कारण है कि उन्होंने अपनी पेंटिंग को वैज्ञानिक सभ्य दक्षिण कोण की अच्छी तरह से चित्रित किया। इस युग के कलाकारों को शारीरिक संरचना का ज्ञान का अभाव था। अब जो 12वीं से शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के लोग थे, उन्हें थोड़ा सा शरीर का अपना ज्ञान था, चित्रित किया गया। तो वैज्ञानिकों के स्वभाव दृष्टिकोण के अच्छी तरह चित्रित किया, उससे कलाकारों को शारीरिक संरचना का ज्ञान अभाव था, फिर भी उनकी चित्रकला में वैज्ञानिक अनुपात अवलोकन के गुण देखने को मिलता था। 15वीं शती में पुनर्जागरण में काल में प्रकृति में संतुलन का असामान्य व प्राप्ति जोड़ दिया। प्रकाश की छाया, संक्षिप्तीकरण तथा परिचय संपूर्णता पूरा ध्यान रखा गया। इस युग में बहुत प्रसिद्ध कलाकारों के लियोनार्डो दा विंची, राफेल द माइकल एंजेलो का जिक्र किया जाता है। व्यवहारवादी कलाकारों के उच्च पुनर्जागरण युग के सिद्धांतों का तीव्रता असंगत ठहराया। इस स्तर पर मालवीय संवेगों, भाव, भंगिमाओं का शारीरिक संरचना के अधिक महत्व दिया गया। तो शारीरिक संरचना मीनिंग की जो उनकी जो बनावट अपनी चित्रकला में बनाते थे, तो वो थोड़ी सी लंबी होती थी, चेहरे उनके थोड़े लंबे होते थे, और उन्होंने ये उनमें रंगों का जो अभाव है वो थोड़ा ज़्यादा दिया। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने देख कर लेना, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ठीक है। फिर अगला ये चित्र देखिए। ये चित्र देखकर ही आपको पता लगेगा, क्योंकि ये चित्र तो बहुत ज़्यादा इसमें गंदा हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा चित्र दिखा दूंगा, शुरू में लगा दूंगा, इसके शुरू में देख लेना आप। ठीक है। तो इस चित्र का नाम है वीनस दा जन्म, वीनस का जन्म। वीनस क्या है? वीनस एक लड़की के रूप में है, ये निवस्त्र है और इसका नाम वीनस पड़ा। और ये कहाँ मिली आपको? जो चित्रकला जो है ये मिली
सैंड्रो दा, इसका कलाकार का था सैंड्रो दा बॉचिचेली। ठीक है, इसका माध्यम है कैनवस पर डैच टेम्पर। तो कैनवस पर बनाई गई। तो इस चित्रकला में क्या बहुत अच्छी चीज़ एक दिखाई गई है। ये किस माध्यम में, ये माध्यम बताओ, इसका माध्यम क्या था, इसका समय क्या था, माध्यम तो था इसका कैनवस था, डिस्टेम्पर। और जो इसका माध्यम था, समय काल था, उस समय काल 1485 से लेकर 1486 तक के इसका जो समय काल था वो उस टाइम पे मतलब बनाई गई। और इसकी शैली क्या थी, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मीनिंग ये जो हम लेसन 5 पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण, इसका मतलब ये कि यहाँ पर नई नई चीज़ों कलाओं का जो जो बनाई गई नई नई चीज़ें, जो नई नई चीज़ें आई, तो उसे पुनर्जागरण जागरण कहते हैं। तो उसी काल से चल रहा है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं इसमें कौन सी शैली है। तो इसे जो है संकलन, ये कहाँ रखी हुई है स्टेम, कहाँ, फ्लोरेसन गैलियो संकलन है इसका, फ्लोरेंस गैलियो डेगली फूजिली। ठीक है, और सामान्य विवरण इसका क्या है, सामान्य विवरण इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं चलो गहराई से। तो ये 1486 के आसपास सैंड्रो बोटिचिल्ली ने इस वीनस जन्म का नामक का चित्र बनाया। दूसरी शती के महान प्राचीन यूनानी, यूनान जो है ये ग्रीक में एक शहर है। तो वहाँ पर कलाकारों की श्रेष्ठाकृतियों से प्रेरणा पाकर बनाए गए चित्रों को इसकी गणना की जाती है। प्राचीन ग्रीक कलाकारों की प्रेरणा से बनी यह कलाकृतियाँ पुनर्जन्म के सबसे बड़ी मिसाल हैं। यह चित्र में ग्रीस की प्राचीन देवी वीनस, ग्रीस है यानी यूनान है, वहाँ की एक प्राचीन जो है वो देवी है, वो वीनस की सीपी में से पैदा होते हुए दिखलाया गया है। एक सीप होती है जो समुद्र के किनारे दिखती है, उसमें एक कीड़ा भी होता है, देखा होगा आपने। तो उस सीप खुली हुई है, उस सीप में से ये पैदा हुई है। तो वीनस मतलब उसमें से निकली है। इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, वीनस कितनी सुंदर फोटो है ये, और सुंदर जो है चित्र है बनाया है। तो ये जो है निवस्त्र देवी सांस्कृतिक प्रेम के स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम निरूपित करती है, सौंदर्य तथा सत्य प्रतीक के रूप में ये वीनस के रूप में पूरा वयस्क स्त्री के रूप में दिखाई गई है। तो इसी चित्र में ये ऋतुओं की देवी उपस्थित होती है। तो ऋतुओं का मतलब होता है मौसम, मौसमों की देवी। ये वीनस के फूलों को काढ़ा गया है, कसीदा चित्र किया गया है, कपड़ा देती एक जिसे अपना शरीर को ढक सके। एक लड़की दिखाई देगी आपको इसमें चित्र में, जो कि वो कपड़ा दे रही है इसे वीनस को कि भाई अपना जो शरीर है वो ढक लो। तो फूलों से ढका हुआ कसीदा देती है। तो दूसरी ओर पवन जैसे देवदूत वायु प्रवाहित करते हुए दिखाई देते हैं। वीनस इन दोनों की बीच में विनयशील के मुद्रा में खड़ी होती है, जिसको देखकर प्राचीन ग्रंथि तथा मूर्तियों को स्मरण होता है। वीनस की शारीरिक संरचना पूर्ण रूप से प्राचीन यथावत तथा प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि वीनस की गर्दन लंबी दिखाई देती है। ये जो लड़की है इसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी दिखाई देती है और हल्का शरीर झुका हुआ है। बायां कंधा असामान्य तरीके से किसी कोण में झुका हुआ है। इसके शरीर के अंग पतले और तथा लंबे हैं। अप्राकृतिक प्रकाश के प्रयोग से चित्र कोमल तथा शांतिमय सौंदर्य का आभास कराता है। तो इसे देखकर लगता है थोड़ी शांति सी प्राप्त होती है, बिल्कुल सब शांत है और एकदम। तो इसे जो है कहाँ से दिखलाया गया है, तो बोटिचिल्ली के चित्र में। तो ये बोटिचिल्ली आपको याद रखना पड़ेगा कि अभी ये चित्र जो है ये कहाँ का है और ये कहाँ पर मौजूद है। तो फ्लोरेंस गैलेरी के देख ली उफिजली में है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर अपने देख लेना इस चित्र के वीनस में प्रति। अगर आप ये स्टोरी पढ़ रहे हो तो स्टोरी पढ़ने के साथ ही आप इसके क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। अगला जो चित्र है ये है मोनालिसा का। पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये मोनालिसा का चित्र है, ये काफ़ी फेमस है, आपने इसके बारे में देखा भी होगा। और इसके पीछे आकृति दिखाई दे रही हैं, पहाड़ों की आकृतियाँ बनी हुई हैं और इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जो कि काफ़ी रहस्यमय दिखाई देती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसका नाम है मोनालिसा, इस लड़की का नाम शीर्षक है इसका मोनालिसा, कलाकार है इसका लियोनार्डो दा विंची। तो कोई ढिंची कहता है, कोई विंची कहता है, तो इसका कलाकार का नाम है। तो माध्यम है पहाड़ी लकड़ी पर तैलीय रंग से बनाई गई। तैलीय रंग क्या होता है, ये तैलीय रंग जो है ये तेल से बनाया हुआ रंग होता है कुछ, है ना। और एक पहाड़ी लकड़ी पर बनाई गई ये फ़ोटो। और इसकी जो हाइट वगैरह है ज़्यादा लंबी नहीं, इसमें हाइट तो नहीं दे रखी, मगर मैं अपने पास से बताता हूँ 16 इंच के आसपास इसकी हाइट है, 16-18। तो समय, और ये कौन से समय में बनी, 16वीं शताब्दी में बनाई गई है, 16वीं शताब्दी में। तो शैली इसका क्या है, पुनर्जागरण कालीन संकलन। ये कहाँ पर है स्टैम, ये है पेरिस में, जो कि शहर का नाम है लूव संग्रहालय। ये संग्रहालय में रखी गई है, वहाँ का जो म्यूज़ियम होगा इसमें वहाँ पर होगी।
तो अब देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा, मोनालिसा जी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है मोनालिसा जी के बारे में, तो थोड़ा सही से थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सामान्य विवरण पढ़ते हैं इनका। तो सामान्य विवरण क्या है ये हमें बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची 1452 से लेकर 1519 तक के एक शताब्दी से इटालियन चित्रकार था। ये जो लियोनार्डो थे, ये एक चित्रकार थे। उसके एक वैज्ञानिक तथा कलाकार में रूप में माना जाता था, उसे एक वैज्ञानिक भी माना जाता था और एक जो है वो कलाकार के रूप में भी आए। और उनकी कलाएं काफ़ी, जो इनकी पेंटिंग है वो काफ़ी मशहूर रहती थी। ज़्यादातर उनकी विभिन्न प्रसिद्ध कलाकारियों के लास्ट में सपर वर्जिन ऑफ द रॉक मोनालिसा विशेष रूप में विश्वव्यापी ख्याति की है। मोनालिसा मोनालिसा का एक चित्र में महिला है जिसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कुराहट है कि मानो वह दर्शक का स्वागत कर रही हैं। लियोनार्डो चित्र में पिरामिड के ख्याति, तो मानो कि वो जो है एक, मतलब उनकी जो मुस्कुराहट है वो स्वागत कर रही है। ठीक है, महिला का जिसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमय मुस्कुराहट है। तो इसे जो है लियोनार्डो दा चित्र में पिरामिड डिज़ाइन में स्तंभीय बनाया गया, जिसके उसके जुड़े हुए हाथ आधार काम करते हैं। प्रकाश और छाया का प्रयोग नाटकीय विषमता, चेहरा, बाल, घूंघट तथा छाया जैसे विभिन्न तथ्यों के उदासीन मोलासीन के चित्र में उसके चेहरे पर बाल कहीं नहीं दिखाई देते, भवें आईब्रोज तथा पलके आईलैशेस तक नहीं दिखाई देती। फिर भी महिला का चित्र चेहरे पर मुस्कुराहट उनकी आँखों को देखने से बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसके मुंह पर देखने से ये मुस्कुराहट इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस चित्र के पार्श्व यानी पहले के एक विशाल प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है। इसके पीछे जो एक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, घाटी तथा तिरछी नदी चित्रित एक मोनालिसा के चित्र के निरूपित चित्रकार लियोनार्डो के की मनुष्य प्रकृति से जोड़ने की सूक्ष्म दृष्टि परिलक्षित होती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आ गए। फिर अगला हम पढ़ेंगे पियता। ठीक है, पियता के बारे में पढ़ेंगे। पियता क्या है? पियता जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अगले लेसन में पढ़ेंगे।